भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी भगवान शंकर का प्रिय बना। एक दिन स्वयं नंदी एक दिन भगवान शिव जी से कहता है, बाबा मेरे मन की एक बात स्वीकार करेंगे क्या? नंदी स्वयं भगवान शिव जी से कह रहा है कि आप मेरी एक मन की बात स्वीकार करेंगे क्या? भगवान ने पूछा, ऐसा कौन सी बात है जो नंदी आज मेरे सामने लेकर आया है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो नंदी के हृदय में है और वो मुझे बोलना चाहता है, मुझे कहना चाहता है? क्या बात है नंदी? क्या कहना चाहते हो तुम? नंदी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। शिलाद मुनि का जो पुत्र था वो इतना सुंदर, क्योंकि मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान इतने सुंदर हैं कि दुनिया के लोग हर जितनी भी आरती होती है, जितनी भी स्तुति होती है, आरती के बाद चाहे तुम राम जी की आरती गाओ, चाहे कृष्ण जी की आरती गाओ, देवी जी की आरती गाओ, चाहे देवता की आरती गाओ, चाहे किसी की भी आरती गाओ, आखिरी में आरती में शंकर भगवान का नाम तो तुमको लेना ही पड़ता है। कर्पूर गौरम कर्णाव तारम, ये बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिव सर्वाधिक सुंदर है, शंकर भगवान अति सुंदर है, इसलिए उनके नाम किया गया था सत्यम शिवम सुंदर। बहुत सुंदर है मेरे महादेव, मेरे शंकर भगवान बहुत सुंदर। अब जब मेरे ओघड़दानी मेरे भोलेनाथ जी इतने सुंदर हैं, तो उनका ही एक प्रतिबिंब नंदी के रूप में है, तो नंदी सुंदर नहीं होगा क्या? नंदी भी सुंदर था, पर नंदी ने भगवान से कहा, नंदी ने भगवान से, प्रभु मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। बहुत अच्छे से सुनना, कथा फिर निवेदन करेंगे। आज विराम का दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, पैसा खर्च कर कर आए हो, खाली मत जाने देना, समय की कीमत को समझना और अपने भीतर इस कथा को उतार लो। और यहाँ से जब जाओ तो बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं भी किसी पंडाल में फिर बैठकर कथा सुनूं, ऐसी कृपा करना। ये कथा तो यहाँ पर आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख से पुष्कर जी में, पुष्कर मेला ग्राउंड में 1 बजे से 4 बजे चालू हो जाएगी राजस्थान में। सावन के पहले हफ्ते की कथा रहेगी। अब की बार सावन 2 हैं, क्योंकि अधिक मास आया है। किस्मत वाले हैं आप और हम सभी, जो पूरे अधिक मास में और पूरे श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पूरे सावन और पूरे अधिक मास, पूरा सावन, पूरा अधिक मास। और एक भाव मन में आया है, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो मन की कामना बाबा पूरी करेगा। एक मन में भाव आया है कि पूरा सावन और पूरा अधिक मास पुष्कर जी में कथा है, कहीं अलवर में कथा है, कहीं मैनपुरी में कथा है, कहीं छत्तीसगढ़ में 2 कथा है। तो ऐसा मन में भाव आया है कि सावन का महीना और अधिक मास में
पहली कथा से लेकर अधिक मास के विराम तक जितनी भी कथा 6-7 जितनी कथा सावन और अधिक मास में है, सारी कथाओं में ऐसा मन में भाव है कि जहाँ भी शिव पुराण की कथा हो वहाँ बिठलेश सेवा समिति का कुबेरेश्वर धाम का एक काउंटर बने, जिस काउंटर से सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद वितरण अर्थात साबूदाने की खिचड़ी या चावल खिचड़ी या अन्य पोहा आदि वितरण होता रहे, जिससे लोगों का उदर पूर्ति होता रहे, क्योंकि अन्न दान से बड़ा दुनिया का कोई दान नहीं है। और मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबका सहयोग उसमें मिलेगा और आप लोगों की तरफ से भी लोग उसमें लगातार अन्न भाग ग्रहण करेंगे। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। उसका कारण होता है, समितियां कार्यक्रम कराती हैं, कई बार व्यवस्थाएं, उनका भोजन का समय होता है या उनकी भोजन की व्यवस्था होती है, आगे पीछे हो जाती है, कोई भूखा है उसको ना मिल पाए, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सावन और पूरा अधिक मास बाबा ने बनाया तो पूड़ी सब्जी, बाबा ने बनाई तो खिचड़ी, बाबा ने बनाया तो साबूदाने की खिचड़ी, बाबा ने जैसा बना दिया पोहा आदि पूरे हर जगह जहाँ कथा होगी सावन में और अधिक मास में और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बाबा ये भंडारा कथाओं में चलाता रहे। शिव तत्व औघड़ी है। और सीहोर के कार्यकर्ता भी उस भंडारे में पहुंचेंगे और भोजन लोगों को भंडारा प्रसाद खिलाएंगे। और विश्वास है जिस क्षेत्र में, जिस नगर में भंडारे का क्रम होगा, उस क्षेत्र के लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उसको चलाएंगे। शिव तत्व को जाने, अपने भीतर एक भाव प्रकट करिए शंकर भगवान को जानने का। दुनिया में शंकर भगवान से रावण ने धन मांगा, रावण ने दौलत मांगी, रावण ने सत्ता मांगी, भस्मासुर ने सत्ता वैभव कंकण मांगा, सबने सब कुछ मांगा, पर शंकर भगवान से नंदी जैसा मांगने वाला नहीं मिला। जो नंदी ने मांगा वो शिवजी से किसी ने नहीं मांगा। नंदी ने क्या मांगा भोलेनाथ जी से? नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं, बाबा, नंदी भगवान शिव से कहते हैं, भोले बाबा आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते, क्या मांगना चाहते, क्या चाहिए तुमको, बोलो। नंदी कहते हैं, बाबा इतनी कृपा कर दीजिए, आपने मुझे सुंदर बनाया है, आपने मुझे सुंदरता दी है, पर इतनी कृपा कर दो कि मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर, मेरे सुंदर मुख को हटाकर इस शरीर पर आप बेल का मुख लगा दीजिए, नंदी का मुख लगा दीजिए। मेरा ये शरीर रहे मना नहीं, पर मेरा मुख बेल का लग जाए, मेरा मुख एक गाय के बछड़े का लग जाए, मेरा मुख एक नंदी का लग जाए। शंकर भगवान ने पूछा, नंदी तू आखिर अपने इस मनुष्य के मुख को हटाकर तू आखिर नंदी का मुख क्यों लगाना चाहता है? तू बेल का मुख क्यों लगाना चाहता है? नंदी कहता है, बाबा अगर मैं सुंदर बना रहूंगा ना और आपके सामने बैठा रहूंगा, मुझे मेरी धर्म पत्नी देखती रहेगी और मैं उसको देखता रहूंगा, कहीं ना कहीं मेरे भीतर सुंदरता का अहंकार आ जाएगा और सुंदरता का यदि अहंकार आ गया तो मैं आपका भजन भूल जाऊंगा, इसलिए मेरी सुंदरता हटाकर आपके चरणों का दास बना। अब शिव की कृपा देखिए, भगवान जो करता है वो साधारण नहीं करता। शंकर भगवान ने नंदी का मनुष्य का चेहरा हटाकर नंदी को बेल का मुख लगा दिया। बेल का मुख लगाकर नंदी कैलाश पर्वत पर घूम रहे थे, आज अति प्रसन्न थे।
घूम रहे थे, इतनी ही देर में लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। नंदी की प्रसन्नता थी, और नंदी की प्रसन्नता के कारण नंदी घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, और नंदी जब घूमते घूमते जा रहे थे तो लंका का राजा रावण वहां से निकल कर जा रहा था। लंका का राजा रावण निकल रहा था। अब लंका के राजा रावण ने चलते 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 जब देखा अहंकार आने में देरी नहीं लगती महाराज, अभिमान आने में देरी नहीं लगती है। अभिमान तुरंत आ जाता है, अहंकार तुरंत आ जाता है, तुरंत। अहंकार आने में देरी नहीं लगती, 1 मिनट में। सुंदर हो अहंकार आ जाएगा, ज्यादा पढ़े लिखे हो अहंकार आ जाएगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम क्या पढ़े हो, तुम क्या जानते हो, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बहू कह देती है अपनी सास से, तुम्हारी मम्मी तो अनपढ़ है, तुम्हारी माँ तो अनपढ़ है, उनको क्या आता है, मैं पढ़ी लिखी हूं। एक बात का अनुभव रखना, पढ़े लिखे कितने भी हो पर पुराना, भले वो 5वीं फेल होगी तुम्हारी सास, पर उसका अनुभव तुम्हारे पढ़े लिखे के जीवन से भी ज्यादा अनुभव उसके जीवन में होता है। कभी कभी अनुभव काम आता है, कभी कभी अनुभव हमारे काम आ जाता है। कभी कभी एक आड़ा टेढ़ा पाइप, बिल्कुल आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में एक तार अंदर डालना, एक वायर अंदर डालना, और वो वायर पाइप में नहीं जा रहा। 4 इंजीनियर टोपी लगाकर खड़े थे, 5 इंजीनियर खड़े थे, पर वो तार अंदर नहीं जा पा रहा था। 3 दिन निकल गए। एक किसान, खेती करने वाला, फसल लगाने वाला किसान जा रहा था। उसने कहा, बाबूजी मैं आपको देख रहा हूं, आप 3 दिन से परेशान हो रहे हो, ये तार नहीं जा रहा, क्या मैं इस तार को अंदर डाल दूं? इतने में इंजीनियरों ने कहा, हम इंजीनियर हैं, पढ़ाई करी है, तुम्हारे जैसे गंवार नहीं है जो तुम तार को अंदर डाल दोगे। जब हमें 3 दिन लग गए, जा नहीं रहा, तो तुम कैसे डाल दोगे? बाबूजी मैं डाल सकता हूं। इतने में एक इंजीनियर का डाल के बता, ले डाल। इतने में किसान गया और किसान जाकर एक चूहे को पकड़ कर लाया। चूहे को पकड़ कर लाकर उसने पूंछ से तार को बांध दिया, पाइप के अंदर छोड़ दिया, चूहा बाहर, तार निकल कर बाहर हो गया, तार बाहर। कभी कभी पढ़ाई के साथ अनुभव भी हमारा काम कर जाता है। जरूरी नहीं कि तुम्हारी सास पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारी सास विद्वान नहीं है, तुम्हारी सास ने MBA BA नहीं करा, MTech नहीं करा, CA नहीं करा, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी, तुम्हारी सास ने हो सकता है कॉलेज की पढ़ाई नहीं करी, पर सास भले पढ़ी लिखी ना हो पर उसका अनुभव बहुत पुराना होता है। दुनिया के धक्के खाकर वो आगे बढ़ी होती है, तो तुम्हारे लिए ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर देती, उसको समझो। अहंकार कभी भी आ सकता, उस अहम को हमें दबाना है, उस अहंकार को प्रकट मत होने दो। आप सुंदर हो, अहंकार आ सकता है, आप विद्वान हो, अहंकार आ सकता है, आप ज्ञानवान हो, अहंकार आ सकता है, आपने सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र सब पढ़ रखे हैं, आप में विद्वत्ता का अहंकार आ सकता है कि मैंने जो पढ़ रखा है, क्या जानता है कोई, मैंने पढ़ रखा है, एक एक श्लोक याद है, एक एक अक्षर याद है, एक एक शब्द याद है, पूरा रटा रटाया है मेरे को, ये तुम्हें अहंकार आ सकता है। तुम्हारे पास में वैभव है, दौलत है, गाड़ी है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, कुटुंब है, अहंकार आ सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, रावण के पास में सारा वैभव था, सारी सत्ता थी, 9 ग्रह बंदी बने हुए थे, सब कुछ रावण के पास में था, पर रावण अपनी जिह्वा पर और अपने अहंकार पर कंट्रोल नहीं कर पाया, और रावण का अहंकार प्रकट हो गया। कैलाश पर घूमते घूमते रावण ने नंदी को देखा, और नंदी को देखकर रावण हंसकर कह दिया, बताओ, मनुष्य का शरीर है और बैल का मुंह लगा है, नंदी का मुंह लगा है। रावण 10 मुख से हंसना प्रारंभ कर दिया।
जब 10 मुख से हंसना प्रारंभ करा, रावण ने जब हंसना चालू करा, नंदी को बुरा नहीं लगा, क्योंकि नंदी ने भगवान से खुद मांगा था कि मेरा चेहरा बदल दो, खुद मांगा। आप भगवान से मांगो, परंतु सोच समझ के मांगो। एक व्यक्ति भगवान से हमेशा कहता था, भगवान मुझे ऐसा बना दो, लोग मुझे पैसा दे ही दें, दे ही दें, दे ही दें, और मैं किसी को नहीं दूं। भगवान ने उसको भिखारी बना दिया। लोग उसको पैसा देते ही देते और भिखारी किसी को नहीं देता। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान मुझे ऐसी कृपा कर दो, मेरे आगे पीछे गाड़ियां ही गाड़ियां दौड़े, खूब गाड़ियां मेरे आगे पीछे हो। भगवान ने उसको ट्रैफिक सिग्नल पर बना दिया, दौड़ाते रहो, सीटी बजा कर इधर इधर इधर। ये भगवान से मांगने की चीजें नहीं है कि साहब गाड़ी दे देना, साहब मुझे लोग दें, ये दे देना। भगवान से अगर मांगना है तो भगवान से प्रार्थना करना कि देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म। बस अगर उसका साथ मिल गया वो आपके साथ में हो गए, उनका यदि साथ मिल गया वो आपके हो गए, आप उनके हो गए, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गाड़ी मांगना पड़ेगी, ना धन मांगना पड़ेगा, वो आपके साथ है, फिर कुछ नहीं चाहिए। आपका पति आपके साथ बाजार जा रहा है, तो आप में से कितनी माताएं, अगर पति बाजार जा रहा है तुम्हारे साथ में, तो आप में से कितनी माताएं जो अपने पर्स में 10-20 हजार रुपये लेके जाती है? कोई नहीं जाएगी, सबको मालूम है ये जा रहे हैं। जब ये जा रहे हैं, अब आपने तो कह दिया कि मुझे खगड़िया ले चलो, कथा सुनना है, अब आपको मालूम है ये लेकर जा रहे हैं तो मुझे आगे बिठाएंगे भी, और पूरे रास्ते में कुरकुरा और चाय खिलाते पिलाते फिर लेकर जाए, ऐसे ले जाएंगे। अब तुम्हें प्यास लगी गाड़ी के अंदर, तुम ड्राइवर से कहोगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, किससे कहोगी? तुरंत सिर्फ पल्ले। पति ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, ए गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको, सामने देखो दुकान है क्या, जा। पति ने 500 का नोट निकाला, ले पानी की बोतल लेके आ। आज तो ड्राइवर भी सोच रही है सेठ जी की क्या हो गया है। आज ड्राइवर भी, सेठ जी तो घर से पानी लेकर चलते थे और बाजार का पीते नहीं थे, पर पति को मालूम है ये पति को मालूम है ये कभी कभी मेरे साथ चलती है, अगर आज खर्चा नहीं करूँगा तो ये घर जाके मुझे खर्च कर देगी। इसलिए पति साथ चल रहा है, पत्नी को पर्स में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मेरा महादेव साथ चल रहा है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बिठाएगा भी वो और खिलाएगा भी वो। सब हम तो बाबा के भरोसे। 7वें दिन के पहले दिन ये भजन लिया था, है ना, और आज फिर 7वें दिन भी एक बार
दुनिया वाले, अरे दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते 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 हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो मां। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासिया, शमशान वासिया, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। नंदी के ऊपर लंकाधिपति रावण हंस दिया, अहंकार प्रकट हुआ है, अहम सामने आया, अहंकार प्रकट हुआ, इसलिए नंदी को देखकर लंका अधिपति रावण हंसा। हम दूसरे को देखकर जब हंसते हैं जब हमारे भीतर थोड़ा अहम आ जाता है। कभी जिंदगी में एक बात अपने उतार कर रखिएगा कि विकलांग को, मंदबुद्धि को, किसी के शरीर में कष्ट है, कोई विकलांग है, कोई मंदबुद्धि है, किसी के शरीर में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। बहुत शरीर से अगर हेल्थी है, देखते हैं, शरीर से बहुत कोई हेल्थी है, कोई दुबला है, कोई रोगी है, उसको देखकर कभी ना हंसा जा, कभी ना हंसे। ध्यान रखो अपने जीवन में कि बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करो कि हमारे भीतर कभी कोई ऐसा अहंकार पैदा मत करना कि हम किसी पर हंसे। रावण नंदी पर हंस दिया, रावण नंदी पर हंसा, और नंदी पर रावण जब हंसा तो नंदीश्वर कुछ बोले नहीं, जा रहे थे नंदी तो निकलकर, रावण नंदी का हाथ पकड़े और नंदी का हाथ पकड़कर रावण ने फिर ठाका लगा, फिर हंसा। रावण फिर हंसे। अब नंदी का हाथ पकड़ा हुआ है, रावण नंदी का हाथ पकड़ा और ठाका लगा कर हंस रहा। तब नंदी को थोड़ा सा क्रोध आया। नंदी को बेटा 10 मिनट, जब फिर नंदी को क्रोध आया,
अब नंदी को जब क्रोध आया तो नंदी ने तुरंत लंकाधिपति रावण को देखा और रावण को देखकर कहा, लंकेश, ब्राह्मण होकर, विद्वान होकर, ज्ञानवान होकर, धनपति होकर, सत्तापति वैभवपति होकर तुम मेरे ऊपर हंस रहा है? एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर उपहास करे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर उपहास करे तो चल जाए, परंतु ज्ञानवान, विद्वान, ज्ञानी होकर अगर कोई हंस रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई खिल्ली उड़ा रहा है, ज्ञानी होकर कोई अपशब्द कह रहा है, तो ये श्रेष्ठता नहीं बनती। अज्ञानी करेगा चल जाएगा, अज्ञानी करेगा तो चलेगा, पर ज्ञानी होकर अगर कोई कुछ कर रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई हंस रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई उपहास कर रहा है, ज्ञानी होकर यदि अपशब्द बोल रहा है, तो वो नहीं चलेगा, वो श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। नंदी को क्रोध आया और नंदी को जब क्रोध आया तो क्रोध आते से ही नंदी ने हाथ पकड़ा रावण का और लंकाधिपति लंकेश से रावण से कहा, लंकाधिपति से कहा, सुन लंकेश, सुन रावण, सुन लंकाधिपति लंकेश, मैं नंदी भगवान शंकर के चरणों का दास, मैं नंदी भगवान शिव के चरणों का दास आज तुझे श्राप देता हूं। सुन लंकाधिपति, तुम मेरे इस स्वरूप पर हंसा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। रावण, लंकाधिपति, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी पूरी सोने की लंका और तेरा पूरा कुल अगर मरेगा, समाप्त होगा, तो उसमें जैसा मेरा पशु का मुख लगा है, ऐसे ना जाने कितने पशु, ना जाने कितने जीव जंतु, ना जाने कितने रूप बदलकर बानर तेरी लंका में पहुंचेंगे और तेरी लंका में आग लगा कर मारेंगे, ना जाने कितने पहुंचेंगे और वो आग लगा कर मानेंगे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। हम किसी पर हंसे ना। जिस रोगी व्यक्ति को देखकर हम हंसते हैं, हो सकता है वो रोग का कारण हमारे में भी आ जाए। हम किसी दुर्बल को देखकर, हम किसी असहाय को देखकर हंसते हैं, उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, हो सकता है वो भाव हमारे लिए भी आ जाए। इसलिए किसी पर हंसा ना जाए, किसी पर ना हंसा। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का ना करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। आप अच्छा करने का प्रयास करिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए। आया समय आज शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि का दिन, जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य का दिन है, भगवान शंकर के प्रागट्य का अवसर है, भगवान शिव के प्रागट्य का अवसर है, शिवरात्रि का दिन था। नंदीश्वर ने भगवान शंकर के चरणों का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर कर नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी,
अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुआकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भर कर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शंकर का संवाद हो जाता है, शंकर का गुणगान हो जाता है। वर्णन आया आगे सुंदर शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर भाव वर्णित करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। लिंग के स्मरण की कथा तुम रुका जी चंचुला देवी से कर। जब चंचुला देवी से 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र वर्णन किया, उसमें प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया रोग हुआ, बाबा ने वो काया रोग से चंद्र को मुक्त किया, काया रोग से मुक्त किया। जब षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, षडानंद कार्तिकेय जी जब रूठ कर चले जाते हैं, तब षडानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए माता पार्वती जी और भगवान शिव दोनों जाते हैं और षडानंद कार्तिकेय जी को मनाकर वापिस आते हैं। महाराज षडानंद कार्तिकेय जी को मनाकर आते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं।
अगला वर्णन आया है श्री महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बने। अब थोड़ा सा ध्यान देना इस प्रसंग पर कि जब अपने भक्त पर संकट आता है, बेस कम कर कर थोड़ा सा करना बाबा। जब अपने भक्त पर संकट आता है और जब अपने भक्त पर संकट घिरने लगता है, संकट आने लगता है, संकट जब अपने भक्त पर आ जाता है, तब मेरा देव महादेव, मेरा शिव अपने भक्त के संकट को मिटाने के लिए प्रकट होता है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। आप अगर शंकर की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान शिव की भक्ति में लगे हुए हो, शंकर भगवान की भक्ति में अगर तुम रमे हुए हो, तो यह निश्चित है, भगवान शंकर की भक्ति में अगर तुम रमे हुए हो, भगवान शंकर की भक्ति अगर तुम कर रहे हो, तो ये निश्चित है कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। कान लगा के सुन लो, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जवाब तुम्हें नहीं देना पड़ेगा। अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव नाम में डूबे हुए हो, तो जवाब तुम्हें नहीं देना है। जवाब देने वाला स्वयं काल अधिपति महाकाल राजा बैठा हुआ है, वो जवाब दे देता है। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको जवाब नहीं देना पड़ता। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए मेरे काल अधिपति महाकाल राजा प्रकट हो गए। मेरे महाकाल बाबा सामने प्रगटे और महाकालेश्वर उनका नाम हुआ। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ओमकार के रूप में नर्मदा जी के घाट पर वो प्रकट होते हैं। अगला वर्णन आया श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप किया और नर नारायण तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करें। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को प्राप्त किया। भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है श्री भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया था जिसका नाम था भीम, जो उपद्रव मचाता था, बहुत उपद्रव करता था, बहुत उपद्रव में लगा रहता था। सारे मंदिर, देवालय, तीर्थ सब तोड़ दिए थे उसने, सब कुछ समाप्त कर दिया था उसने, सब कुछ नष्ट कर दिया था उसने। उपद्रव कर करके सब कुछ नष्ट कर दिया। शिवजी ने आकर भीम का संहार करा और शिवजी का नाम भीमाशंकर हुआ। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान को काशी में विराजमान किया। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्मरण करा, और स्मरण करा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे लिंग के रूप में वहाँ विराजमान हुए और गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाया। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहे थे और संध्या करने के लिए जब रुके तब भूमि पर शिवलिंग को रख दिया गया और वो शिवलिंग हिला नहीं, तो बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान। कितना पवित्र भाव है। बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जी का जल भरकर झारखंड के वैद्यनाथ बाबा पर जाकर चढ़ता है। ये कितनी बड़ी कृपा है।
कितनी करुणा, कितनी कृपा, कितनी दया, कितनी उदारता है, जरा विचार करिएगा जरा। बिहार के भक्त साधारण नहीं है, सहज नहीं है बिहार का भक्त। शंकर भगवान को बिहार के निवासी कितने प्रिय होंगे, जरा विचार करिएगा कि गंगा का जल भी बुलवाते हैं तो बिहार का बुलवाकर और अपना स्नान करवाते हैं झारखंड में बैठकर। बोल बम का नारा है। कितनी कितनी कृपा वो देवघर वाला करता होगा, कितनी कृपा वो बाबा करता होगा, जरा विचार कर। कई लोग कह रहे थे गुरुजी आप बिहार जा रहे हैं, बिहार में शिव भक्ति का इतना भाव केवल देवघर के आसपास में ही नजर आता है, परंतु हमारा विश्वास कहता है कि बिहार के कण कण में गंगा का पानी है तो बिहार के कण कण में शंकर भी समाया हुआ है। सहज नहीं है महाराज। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया श्री नागेश्वर जी का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है श्री रामेश्वर जी का। भगवान शिवलिंग की स्थापना कर कर लंका पर चढ़ाई करे। अगला वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर जी का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा का बेटा सुदेहा ने मार दिया था, तालाब में पटक दिया था। उस बेटे को वापिस जीवित घूष्मा ने शंकर भगवान की आराधना कर कर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विसर्जन कर कर भगवान से कामना करी थी कि मेरा बेटा वापिस मुझे प्राप्त हो। और वो बेटा 1 हफ्ते पहले जो मर चुका था, घूष्मा का बेटा, भगवान शंकर ने उसको जीवित वापिस दे दिया। ऐसे मेरे कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान शिव विराज। शिव महापुराण की कथा कहती, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शंकर जी की सुंदर पावनमय आनंदमय कथा कहती है। चंचुला देवी जो कथा श्रवण कर रही थी अपने पति के लिए, पति प्रेत योनि से छूट जाता है और बिंदु भगवान शंकर का भक्त बनकर शिव के चरणों का दास बन जाता है। भगवान शंकर के चरणों का दास बना बिंदु। चंचुला देवी ने भगवान शिव के नाम का स्मरण किया। एक बेधव्य है चंचुला। चंचुला का पति मर चुका था, प्रेत योनि में जा चुका था। अब पति प्रेत योनि में चला गया और चंचुला विधवा बेधव्य अकेली कितनी दुखी होगी, कितना दुख उसके भीतर होगा। पर वो चंचुला ने शंकर भगवान की आराधना कर कर, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर, शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने पति को भी कैलाश धाम दे दिया और खुद भी अपने पति के धाम में अखंड सौभाग्यवती होकर चली गई। जो नारी, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चे, जो बेटी, जो बेटा, जो नारी, चाहे वो कुंवारी हो, शादीशुदा हो, बेधव्य हो, वृद्ध हो, जवान हो, बूढ़ी हो, कोई बच्चा हो, कोई कन्या हो, कोई बेटा हो, कोई युवान भाई हो, कोई वृद्ध भाई हो, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, दिल से सुनता है, जिस भाव से सुनता है, मेरा महादेव वही झोली में उसके डाल देता है। मेरा महादेव उसकी झोली में वही डाल देता है जो वो मांगता। जाते जाते तुमरुका जी को भगवान शिव ने अपनी सिर की एक बेलपत्र शिव पोथी पर समर्पित कर दी। वो बेलपत्र सुख का आनंद देने वाली है, ऐसा शिव महापुराण की कथा कहती है। ये पावन शिव महापुराण की कथा खगड़िया बिहार में
जो चल रही है, स्वर्गीय गौरी शंकर गोस्वामी जी, स्वर्गीय देवकी देवी जी गोस्वामी जी